बजट को लेकर आम जनता क्या सोचती है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे और इसी सिलसिले में हम रुक कर लेंगे छत्तीसगढ़ के दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध, सुबह से ही लगातार टीवी 24 बजट को लेकर पर्पल की कवरेज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। अगर हम दुर्ग की बात करें तो दुर्ग की जनता में किस तरह के सवाल हैं बजट को लेकर, कितनी उम्मीदें हैं बजट को लेकर, और क्या कुछ प्रावधान जनता चाहती है कि इस बजट में हो जो उनके लिए हितैषी साबित हो? जी सुबोध। अमित, बहुत सही सवाल है क्योंकि लोग केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा संसद में बजट पेश किया जा चुका है और उसके बाद अब जब विधानसभा क्षेत्र मतलब यानी कि राज्यों की बारी आती है तो स्वाभाविक है कि राज्य में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें लगता है कि उनकी चुनी हुई सरकार कहीं ना कहीं उनके फायदे के लिए, उनके लाभ के लिए, उनकी कुशलता के लिए, उनके सुविधाओं के विस्तार के लिए काम करेगी। तो बड़ी बात है कि जब 15 साल राज करने के बाद फिर 5 साल कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, अब उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है तो समावेशी और नवोन्मेषी वाली बजट पेश किए जाने की जरूरत यहाँ की आम जनता महसूस कर रही है। अगर आम जनता के बारे में बात करें कि उन्हें किस तरह की सुविधाएं और अपेक्षाएं हैं मौजूदा सरकार से, तो खासकर अगर शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को लेकर बात की जाए तो जिस तरह से निजी स्कूलों में फीस की बढ़ोतरी लगातार होती जा रही है और जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं उनसे भी किसी न किसी रूप में कैपिटेशन फीस के रूप में लिया जा रहा है, तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उसे बंद किए जाएं और साथ ही जो जैसे कि पिछली सरकार ने आत्मानंद स्कूल का प्रावधान किया, तो कहीं ना कहीं अब उस तरह के स्कूलों में और आगे क्या होगा, इस बात की इच्छा अपेक्षा आम जनता के पास है। और अगर महिलाओं के बारे में बात करें तो हमेशा जब भी कोई सरकार काबिज होती है राज्य की सत्ता पर तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी सारे प्रयास किए जाते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। और साथ ही खासकर अगर महतारी वंदन योजना को लेकर बात करें तो केंद्र सरकार की घोषणा अनुरूप छत्तीसगढ़ में इसे अमल में लाया जा रहा है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। ऐसी जानकारी है कि लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जा चुके हैं और इस 1,000 रुपए की प्राप्ति से महिलाएं, उस तबके की महिलाएं जो बेहद ही गरीब होती हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन में आती हैं, तो और साथ ही ऐसी महिलाएं जो अपने आप में कुछ सक्षमता हासिल करना चाहती हैं, तो उन्हें अगर इसे 1,000 रुपए के रूप में देखा जाए तो शायद ये राशि बहुत ज्यादा भारी रकम नहीं है, किंतु यह छोटी सी रकम भी कई महिलाओं के लिए उनकी जरूरतों की पूर्ति का एक बहुत अच्छा माध्यम साबित हो सकती है। ये तो रही महिलाओं की बात। और अधिकार की बात करें तो जिस तरीके से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा को लेकर विभिन्न सरकारें लगातार काम करती आ रही हैं, तो ऐसा लगता है कि इस बार भी महिलाओं के अधिकारों और उनके सुरक्षा को लेकर मौजूदा सरकार अपने बजट में बहुत सारे प्रावधान लाएगी। इसके बाद अगर बात करें किसानों को लेकर तो अमित जी, बड़ी बात है कि किसानों को लेकर जिस तरीके से अगर दुर्ग जिले के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो 1,10,000 से भी ज्यादा किसानों ने धान मंडियों तक पहुंचाने के लिए अपनी फसल का पंजीयन कराया था, तो अब उसमें मात्र 5,000 रह गए हैं जो किसी न किसी रूप में वो भी समाहित किए जाएंगे। तो उन्हें भी 3100 यानी कि 21 क्विंटल और 3100 रुपए और बीच के अंतर की राशि के मिलने की भी उम्मीद काफी ज्यादा है। तो उसी अनुरूप में अब किसानी को लेकर खासकर अगर इंश्योरेंस की बात करें, फसलों के बीमे को लेकर बात करें, फसलों को लेकर सिंचाई सुविधाओं को लेकर बात करें खासकर, और जो सबसे ज्यादा अभी आजकल काम चल रहा है पूरे देश में कि जो सोलर एनर्जी है उसका उपयोग किसी तरीके से किसानों तक पहुंचाकर उन्हें विभिन्न रूपों में उसके उपयोग की जानकारी दी जाए और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किस तरीके से वो इसका उपयोग भली भांति करे और उसका लाभ इन्हें मिले, क्योंकि बिजली संकट आने वाले समय में हो सकता है काफी बढ़ जाए, तो ऐसे में सोलर एनर्जी एक बेहतर विकल्प साबित होगा। इस ओर भी हो सकता है राज्य सरकार एक नई नीति तय करके इसे शामिल करे अपने बजट में। दूसरी अगर बात करें, जैसे कि विद्यार्थियों के बारे में बात हुई, महिलाओं के बारे में बात हुई, किसानों के बारे में बात हुई, तो अब अगर युवा क्षेत्र में यानी कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार के क्षेत्र में काम करने की बात करें तो ऐसा लगता है कि अब मौजूदा जो पिछली सरकार की नीति रही है, चाहे वो भाजपा की रहे, चाहे कांग्रेस की रहे, अन्य राज्यों की रहे, तो उनसे भी सीख कर अपने क्षेत्र विशेष में एक ऐसा उद्यम करने की जरूरत महसूस की जा रही है जिससे कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं वो पलायन तो करें ही ना, लेकिन उन्हें अपने भी राज्य में शिक्षा अनुरूप, उनकी योग्यता अनुरूप उन्हें नौकरी मिले, इसके लिए माकूल प्रयास किए जाएं। अमित जी, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं प्रयास करने की बहुत जरूरत है। उम्मीदें कई हैं, लेकिन देखना होगा कि सरकार इन उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाती है और वित्त मंत्री के तौर पर ओपी चौधरी जो कि अपना पहला बजट पेश करेंगे, वो किस तरह से तमाम चुनौतियों को पार करते हुए एक सौगात का पिटारा सदन के अंदर खो सकते हैं। बहुत शुक्रिया सुबोध आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए।